नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर। पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऊंचगांव में डीएम मनीष वर्मा ने चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। जौनपुर ऊंचगांव से शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं को अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऊंचगांव में चौपाल लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलन करके पूजा अर्चना करके किया। डीएम तथा सीडीओ के आगमन पर एसबीडी गुरुकुल महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हुए स्वागत गीत के गाकर अभिनंदन किया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर उमेश चंद तिवारी ने गांव में कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों में करीब 35 लोगों को प्रधानमंत्री आवास, 250 लोगों को शौचालय, मनरेगा के तहत खड़ंजा का निर्माण, चक्रोट तथा नाली का निर्माण आदि कराया गया। डॉक्टर उमेश चंद तिवारी गुरुजी ने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बस्ती में भ्रमण करके लोगों की समस्याएं सुनने, हैंडपंप चलवा कर देखा और पानी में पीलापन की समस्या दूर करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने, झोपड़ी में रहने वाले गरीबों का नाम आवास की सूची में शामिल करने के लिए तत्काल निर्देशित करने आदि गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे सक्रिय, योग्य, कुशल एवं कर्मठ डीएम और सीडीओ की आवश्यकता पूरे प्रदेश में है। शाहगंज जौनपुर से पठान अली की खास रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जो सरकार के द्वारा भेजी जा रही है उनकी उन्होंने समीक्षा किया। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने कार्य को भी देखा, अपने अधिकारियों से लोगों के बीच प्रेषित करने को कहा। पहले अधिकारियों ने प्रेषित किया, उसके बाद उसके संबंध में जो समस्याएं आई, समस्याएं तो हर जगह आती हैं, पक्ष विपक्ष लोग होते हैं, लेकिन ऊंचगांव में नगण्य दिखा और ये मुझे खुशी है। स्थलीय निरीक्षण भी जाकर के माननीय डीएम साहब, सीडीओ साहब, डीडीओ साहब आदि लोगों ने मिलकर के किया। ये बहुत ही अच्छा रहा। ये ग्राम पंचायत ऊंचगांव के लिए गौरव का विषय है और ये सुईथा ब्लॉक को चयन करना ये भी गौरव का विषय है। उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊंचगांव का चयन माननीय डीएम साहब ने किया। मैं उनको बधाई एवं साधुवाद देना चाहता हूं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की तरफ से, और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं ऐसे माननीय जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जहां होंगे ग्राम सभा का उत्थान सुनिश्चित है जी। कोई दो कृपया अपने गांव में कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां आप बताएं। जिसमें विकास कार्यों में कराए गए के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो शिक्षा विभाग के में आने के नाते मैंने सर्वप्रथम सोचा जो सरकारी हमारे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, ये तो संचालित ही किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा परिवार ने एक सोचा कि जो ब्लॉक स्तरीय कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना के अंतर्गत हमारे सुदूर के बच्चे आके पढ़ते हैं, निःशुल्क सेवा है, खाना पीना और वस्त्र, दवा, कपड़े, सारी व्यवस्था जो की गई है, ये आवासीय व्यवस्था कराई गई शासन से मिलकर के माननीय डीएम साहब और जिलाधिकारी की कृपा से। कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उमेश चंद तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत ऊंचगांव जी, और इस विद्यालय के मैं सहायक अध्यापक हूँ। इसके पूर्व में मैं ब्लॉक स्तरीय कोऑर्डिनेटर रहा जी। आज यहाँ जो चौपाल का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ब्लॉक स्तरीय ग्राम पंचायत स्तर पर चौपाल आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार की योजनाओं को ग्राम के टेल पर, जमीन लेवल पर पहुंचना, जड़ तक पहुंचना, यह इसका उद्देश्य था। जिसके तहत माननीय यशस्वी जिलाधिकारी महोदय जो हैं वो और मुख्य विकास अधिकारी दोनों ने मिल करके ग्राम पंचायत ऊंचगांव का चयन किया कि ग्राम पंचायत ऊंचगांव में जो विकास के कार्य हुए हैं प्रशंसनीय हैं, और वहां चल करके उसकी ज़मीनी हकीकत भी देखें और उसके उत्थान के लिए और भी जो योजना है उसके लिए किया जाए, ताकि जनपद के सुदूर स्थित ये ग्रामीण अंचल जो है ऊंचगांव स्थित है, यहाँ से लोगों को प्रेरणा भी मिले और आगे बढ़ने के लिए लोग प्रेरित हों। और चौपाल में उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान योजना के तहत, राशन कार्ड के संबंध में, पेंशन के संबंध में, और प्रधानमंत्री के तहत जो आता है आवास, इसके अतिरिक्त जो खाते में पैसा आता है उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को, और जो सामुदायिक सहायता समूह है
उनके द्वारा जो है एक समूह बनाने की जो योजनाएं थी, उसके अंतर्गत सारे लोगों को ये बताया गया कि आप लोग समूह में रह करके आगे बढ़िए और शासन जो है आपको कुछ न कुछ धन देते। जिलाधिकारी PWD ICN शासन के द्वारा स्वीकृत करा करके गांव के अंदर मैंने 6 किलोमीटर रोड पास कराने का कार्य किया, जिस पर गांव के हमारे ये सम्मानित जनता चलती है। मुझे खुशी होती है कि ये जो कार्य कराए गए हैं उसके द्वारा जो हमारे जनता चलती है, अच्छा लगता है। ग्राम पंचायत स्तर पर जो काम कराए गए हैं उनके बारे में बताएं कि गांव वालों को क्या क्या योजनाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमारे कार्य कराए गए हैं, मनरेगा के अंतर्गत रास्ते बनवाना, खड़ंजा लगवाना और नाली बनवाना, आवास जो स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास था सर्वाधिक मैंने ऊंच गांव में दिलाने काम किया। जो जमीन स्तर पर लोग थे जो पात्र की श्रेणी में थे, सर्वप्रथम मैंने 35 लोगों का उनमें चयन करवाया और 35 लोगों का आज न्यू लेवल पर ये कार्यक्रम चल रहा है। शौचालय के बारे में शौचालय तो आंकड़ा एग्जैक्ट तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान में जहाँ तक 250 शौचालय के ऊपर मैंने व्यक्तिगत शौचालय दिया और सामुदायिक शौचालय देने का प्रयास किया, जो अभी अम्बेडकर मूर्ति के पास में है। और ये सारी योजनाएं, पेंशन के बारे में पेंशन अभी आपने सुना था कि समाज कल्याण से आए थे कि पहले 15 पेंशन थी, आज आपके सैकड़ों के ऊपर की पेंशन यहाँ ग्रांट हो चुकी है, लोगों के खाते में जा रहे हैं। विधवा पेंशन मैंने बनवाने का काम किया, सारे लोग लाभान्वित हैं। अगर कोई पात्र और पाया जाता है, जो कितना भी काम किया जाए शासन स्तर से एक प्रयास होता है कि इस बार इतना लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुकूल हमने चलने का प्रयास किया। इसके पश्चात मैं आपको वादा करता हूं कि अगर इसी प्रकार शासन प्रशासन साथ देता रहा कि सारी विधवा पेंशन, सारी वृद्धा पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड और आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये सारी योजनाएं जो चल रही हैं 100% करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।